अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले वीडियो देखें। क्या ये दुरुस्त है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुर्दों को जिंदा किया? कुछ लोगों को ये वसवसा आता है कि मुर्दे जिंदा करना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, कोई इंसान कैसे मुर्दे जिंदा कर सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तो मोजिज़ात कुरान में लिखे हैं। दो जगह पर है, सूरह आले इमरान में है वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करता हूँ, और दूसरी मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है आप मेरे इज़्न से मुर्दों को जिंदा फरमाते हैं। अब क्या कहोगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी तो इंसान है ना। अगर गौस पाक की बात समझ में नहीं आती तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो ये जो भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करें या गौस पाक किसी को जिंदा करें, ये सब होता अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से, उसकी अता से। और दीगर औलिया किराम जिंदा करें तो ये अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से होता है। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, जैसे कि आपने वीडियो में सुना कि मौलाना इलियास कादरी साहब किस तरह ये कह रहे हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, अगर वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे, वो भी एक इंसान थे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं मुर्दों को ज़िंदा कर सकते? तो प्यारे बाबा जान, मेरे आपसे एक सवाल ये बनता है कि आपको क्या इस बात का इल्म नहीं है कि जो नबी होता है और एक आम इंसान में बहुत फ़र्क होता है। नबी आए हैं, वो अल्लाह का पैगाम लेकर इस दुनिया पर आए हैं, और अल्लाह ताला ने मखसूस नबियों को मखसूस काम दिए हैं। अल्लाह ताला ने हर नबी को अपना पैगाम लेकर इस दुनिया पर भेजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ना लोग बहुत कुफर में थे, और जो है ना कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अगर आप सच में अल्लाह के नबी हैं तो फिर ऐसे करें, ये मुर्दा इसको ज़िंदा करके दिखाएं तो हम इस बात पर ईमान ले आएंगे कि अल्लाह ताला वाहिदुल ला शरीक अल्लाह। तो इस तरह अल्लाह के हुक्म से जो है ना आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे। तो यहाँ पर बात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हो रही है कि वो भी मुर्दों को जिंदा करते थे या नहीं करते थे। देखें, एक मैं कॉमन सा पर्सन हूँ, मैं भी ये कहूँगा कि उनमें इतनी पावर नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है। हमारे इस दौर के एक बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, हम इतने गुमराह तो नहीं है ना, हम इतने बागी तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो वो क्यों मुर्दों को जिंदा करेंगे? आप उनके बारे में झूठी कहानियां फैला कर उन्हें भी जो है ना इस्लाम के दायरे में गलत लेकर आ रहे हैं। जबकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दीन के लिए बहुत काम किया है, वो एक बहुत बड़े मौलम थे, बहुत बड़े आलम थे और मुफक्किर थे, और उनके पास वाकई बहुत ज़्यादा इल्म था। जो उनके मुरीदैन हैं वो मन गढ़ंत कहानियाँ पेश करके ना इस तरीके से है ना अपना नाम हासिल कर रहे हैं, इस तरह फेम हासिल करना चाह रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत जमात के अमीर मौलाना इलियास कादरी साहब, आप तो बहुत बड़े अमीर हैं, कम से कम आपको तो कम से कम इस तरह के टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए ना। जिस चीज़ का इल्म नहीं तो उससे भी इनकार कर दें कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म मुर्दों का जिंदा करने का राज सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे ये मुकाम दे सकते हैं। इलियास कादरी साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में है, तो आप कहीं मुझे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का जिक्र दिखा दे कुरान मजीद में या कोई हदीस मुबारक में कि आपको भी ये चीज़ जो है ना अता की अल्लाह की तरफ से, क्या मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? तो प्लीज़ बाबा जी ऐसी कहानियाँ मत सुनाएं और सही लोगों की इस्लाह करें। अब्दुल कादिर जेलानी पे मैं कुर्बान जाऊं, कितने बड़े आदमी थे, शैतान कितना बड़ा खबीस है। अब्दुल कादिर जेलानी वो आपके पाकिस्तान के कच्चे मौलवियों की तरह नहीं था। हजरत की किताब गुनियतुत तालिबीन उसके मुकदमे में लिखा हुआ, अब्दुल कादिर जेलानी सफर पे गया थका हुआ, बहुत थके हुए, अचानक अल्लाह का करना हुआ कि बादलें आ गई, बारिश हो गई, आपको प्यास भी लगी थी, बारिश हो गई, हजरत ने पानी भी पी लिया। उसके बाद ऊपर से आवाज आ रही है, शैतान तो सब कुछ कर सकता है, ऊपर से आवाज आ रही है, या अब्दुल कादिर अल जीलानी, या अब्दुल कादिर अल जीलानी, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूं, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूं। अब्दुल कादिर तू सफर करते करते थक गए, तुझे प्यास लग गई थी, बारिश मैंने बरसाया, तो अल्लाह बारिश बरसाए। लेकिन आगे कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपने मेरी इतनी इबादत की, मुझे आपने राजी किया है। अब्दुल कादिर जिलानी, आपने मेरी इतनी इबादत की है, मुझे राजी किया है। अब्दुल कादिर, आइंदा के लिए तू इबादत कर या न कर, मैंने तेरे मगफिरत के फैसले कर दिया। आइंदा तू नमाज पढ़ या न पढ़, ज़कात दे या न दे, हज कर या न कर,
अब्दुल कादिर जेलानी, मैंने तुझे बख्श दिया, मैं तेरा रब बोल रहा हूं, मैंने नमाजें तुझ पर माफ कर दी। अब्दुल कादिर जेलानी कहा, ओए कुत्ता, मेरा रब ऐसा ऐलान नहीं करता। ओ कुत्ता, तू शैतान हो सकता है ऐसे, इस किस्म के। मुझे यह है कि जिन्नात को तो ताकत है, शयातीन को तो ताकत है। मैं अब्दुल कादिर जेलानी इतना बड़ा हो गया कि मोहम्मद से भी बढ़ गया, और आखिर सकरात तक, आखिरी दिनों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युहादा बैन रजुलैन सहारा देकर के दो आदमियों के दरमियान में सहारा देकर के मस्जिद में नमाज में लाया जा रहा है। हजरत फजल इब्न अब्बास या हजरत अब्बास और हजरत अली ये सहारा देकर के रसूल पाक को ला रहे हैं। मोहम्मद से नमाज माफ नहीं, और अब्दुल कादिर जेलानी इतना बड़ा हो गया कि उस पर नमाज में, आ कुत्ते का बच्चा, मैं तुझे देख लूं, आ मेरे करीब तो आ जा। है बोलो अब्दुल कादिर जिंदाबाद, बोलो जेलानी जिंदाबाद। आगे कहने लगे, ए अब्दुल कादिर जेलानी, ए अब्दुल कादिर जेलानी, तुझसे पहले पता नहीं कितने सूफी मदरसों के पढ़े मौलवी मुदर्रिस और कितने मैंने तबलीगी, उनको गुमराह करके मैंने जहन्नम में पहुंचाए इस अंदाज पे। लेकिन अब्दुल कादिर तू बड़ा होशियार इंसान है, बड़ा होशियार है। अब्दुल कादिर तुझे बचाया, तेरे इल्म ने बचाया। अब मौली मंजूर होता कि वाह, बहुत बड़ा आलिम हूं, तभी तो मेरे इल्म ने मुझे बचाया, इल्म ने बचाया। फरमाया, मक्कार, और बेगैरत इल्म ने नहीं बचा, तू आ, मुझे मेरे रब ने बचाया। वाह वाह। जी तो नाज़रीन, आपने भी इस आलिम दीन को सुना, इसने बहुत मज़े की बात की है, बहुत प्यारी बात की है जो दिल को छू रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, शैतान जो है ना, किस तरह अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, उन्हें वाकई धोखे में लाता है, उन्हें वाकई फ्रेम में लाना चाहता है। हर मुमकिन कोशिश होती है शैतान की कि वो इंसान को गुमराह करे। किस तरह वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को गुमराह करना चाह रहा था कि आप नमाज़ें छोड़ दो, आप इबादत करना छोड़ दो, आप ज़कात देना छोड़ दो, आप हर जो अमली इबादत है ना छोड़ दो, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है, अब आपको इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझ चुके हैं कि ये अल्लाह ताला के कौल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल शैतान है। निहायत ही माज़रत के साथ हमारे आज के मुआशरे में बहुत सारे उलमा कराम, बहुत सारे वलीउल्लाह, बहुत सारे पीर जो है ना, वो शैतान के कहने पर चल रहे हैं, और वो अपने मुरीदैन को कहते हैं कि आप नमाज भी ना पढ़ो, आप कोई नेक अमल भी ना करो, बस हम आपका हाथ पकड़ेंगे और आपकी शिफात करेंगे क़यामत के दिन पर, और हम आपको बख्शवा लेंगे। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत ताकीद की है। आपने अपनी आखिरी अयाम में भी नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गर्दन भी नमाज के पीछे कटवाई है। यहाँ पर कोई भी मौलवी ना, कोई भी आलिम दीन इस मौजू पे तो इस्लाह कर ही नहीं रहा है। अगर मैं यूट्यूब पर मैंने जितनी भी वीडियो देखी हैं और मैं मज़ीद देख भी रहा हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा कोई आलिम दीन नहीं मिला जो नमाज पर बात कर रहा है, जो ज़कात पे बात कर रहा है, जो हकूक़ अल्लाह पे बात करे, जो हकूक़ुल इबाद पे बात करे। वो सिर्फ जो पीछे पड़े हुए हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी शान वाकई वो बहुत आला ज़र्फ़ इंसान थे। उनकी बारे में जो है ना, कोई भी नाज़ेब बात मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोग उनके बारे में ऐसी बातें करके उन्हें भी गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भी गलत कर रहे हैं। रोज़े क़यामत वो आपसे पूछेंगे, भाई आप हो कौन? ठीक है ना, मैंने कब ऐसा कहा था कि आप अगर मेरे मरने के बाद आप ऐसा करना? तो नाज़रीन, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इन आलिम दीन की बात सुनकर। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको इनकी बात अच्छी लगी है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। बेटे अब्दुल कादिर, जरा ये तो बता, जब तू बचपन में दुपट्टे को झूलने में झूला झूलता था ना, तेरी मां नमाज पढ़ती थी अब्दुल कादिर, उस वक्त तू रोता था तो मैं तुझे अपनी गोद में लेती थी। ऐ मेरे अब्दुल कादिर, कभी कभी तू मेरी गोद से हवा में उड़ जाया करता था, तू मेरी गोद से हवा में उड़ जाया करता था और जाकर के सूरज में गुम हो जाता था। ये वो बात है जिसे ना अकल तस्लीम करती है, ना जहन तस्लीम करता है, ना इंसान का ज़मीर तस्लीम करता है। पता नहीं लोग ये कहानियाँ कहाँ से बना लेते हैं और क्यों करते हैं। भला कोई सूरज पे जा सकता है भाईजान? वो भी छोटा सा बच्चा, पर लगे हुए थे। परों वाला ही उड़ सकता है ना, बगैर परों वाला तो उड़ ही नहीं सकता। और सूरज को इतनी सी बॉल थोड़ी, इतनी सी गेंद थोड़ी है। ये बता शेख अब्दुल कादिर अब 10-12 साल का है, अब क्या आलम है? गौस पाक ने कहा, ऐ मेरी माँ, ओ वो तो अब्दुल कादिर का बचपना था, जब अब्दुल कादिर तेरी गोद से निकलकर हवा में उड़ते हुए सूरज में गुम हो जाता था। अब अब्दुल कादिर 10-12 साल का हो गया, हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया है। अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, उन सब की ड्यूटी लगाई है। हर कोई अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि वो अपने महवर से निकल कर किसी से मिलने के लिए आ जाए।
ٹھیک ہے نا, اور کسی کے پاس ملنے کے لیے چلا آئے, یہ کہیں بھی ایسا نہیں لکھا. آپ یہ من گھڑت کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے حوصلے بھی ہیں نا پست کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اس طرح کی کہانی مت سنائیں بھائی جان. اب یہ ایک لطیفہ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ سورج جو ہے نا خود چل کر حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس آ گیا. تو یار پاسبل ہی نہیں ہے بھائی جان, کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سورج آگ کا گولا ہے, ہم سے کروڑوں میل دور ہے, تو تب بھی ہم نا گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اور وہ جو سورج جب حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس نیچے چل کے آئے گا تو آس پاس کے جو لوگ ہوں گے وہ جل کر مکوڑا نہیں بن گئے ہوں گے, وہ جل کے مر نہیں گئے ہوں گے. اور بھائی خدا کا خوف کرو, ہوش کے ناخن لو, کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کوئی اتنے عقل مند بندے لگتے تو نہیں ہو, پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ عقل کو ہاتھ مارو اور دین کی صحیح والی تبلیغ کرو, صحیح والی چیزیں لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آؤ. خدا کا واسطہ ہے تمہیں, لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آؤ. ہاں بیٹھا ہوا تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے؟ تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا؟ ہاں مارا تھا, سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹ پر تھا. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا, وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یار یہ بندہ نا بریلوی نہیں ہے, نہ اس کا جو تعلق ہے نا اہل سنت جماعت سے ہے. یہ بندہ کوئی شر ہے, کوئی شیطان ہے. اور لعنتی شخص, تیرے لیے الفاظ ہمیشہ سے لعنتے والے نکلتے ہیں. مجھے یہ بتا کہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور وہ پیر جس کی لوگ آج کے دور میں بڑی مانتے ہیں اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں, آپ اس کو کتا بنا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کی پیٹھ پر آپ نے ڈنڈا مارا تھا وہ کتا ہے, اور وہ کتا جو ہے نا وہ پیر ہے, اور وہ بھی ابو علی شاہ قلندر. اور لخ لعنت ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور کچھ شرم کر, ٹھیک ہے نا. کیا کرنے لگے ہو آپ, کیا بتانے لگے ہو؟ تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اس کی صحیح والی لیں, صحیح والے کمنٹ کریں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دیے اپنے ہوسٹ خرم نام کو اجازت. اللہ حافظ.